नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय को लेकर जिसको लेकर हमने अभी तक दो लंबा वीडियो किया। एक परफेक्शन आईएएस के चंदन प्रिय के साथ और दूसरे पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पूर्व डीएसपी अखिलेश कुमार जी के साथ, कि आजकल के कैंडिडेट जो हैं वो खासकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले वो इतना कंफ्यूज बेचैन क्यों रहते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने जो ये एक मुहिम चलाया है, आगे भी इस पर बहुत सारे एपिसोड आना बाकी है। आज हिंदुस्तान पेपर में भी इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट के हवाले से खबर दिया गया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेपर के द्वारा ये दिया गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग और एनसीईआरटी के द्वारा बिहार के लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों पर, और ये बच्चे 10वीं से 12वीं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनके ऊपर सर्वे किया गया और पाया गया कि बिहार के 45% छात्र जो हैं वो अपना निर्णय खुद नहीं ले पा रहे। डर लग रहा है, अभिभावक पर निर्भर है, किसी और पे निर्भर है। और ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि 45% अभी हुआ, और आज से कुछ साल पहले जब ये सर्वे कराया गया था तो 55 आपको बता दें कि लगभग 66% जो छात्र होते थे वो अपना निर्णय खुद लेते थे। 11% की गिरावट आई है इसमें। वजह क्या है? पिछले 5 सालों में ही 11% की गिरावट आई है और अब मात्र 55% ही बिहार के छात्र हैं जो अपना निर्णय, भविष्य से संबंधित निर्णय, अपने कार्य जो उनका चॉइस है, क्या उनका सपना है, क्या वो करना चाहते हैं, इससे संबंधित निर्णय लेने में वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। जबकि दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया है, अवेयरनेस ज़्यादा फैल रहा है, अब जो है छात्रों के पास हर एक ऑप्शन है, बावजूद इसके कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है ये। अब इसमें जो है आप देखिएगा, जो आज पेपर में आया है सर्वे रिपोर्ट, इसमें दिया गया है कि बहुत से कारण है इसमें। नैतिक शिक्षा का अभाव है, भटकाव है, ये सब बातें कही गई हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि पिछले 5 सालों में जिस तरह सोशल मीडिया पर लोगों का डिपेंडेंस हुआ है, डिजिटल माया जाल के गिरफ्त में युवा जिस तरह पकड़े गए हैं, भेड़ चाल हो गया है, उसका ही दुष्परिणाम अब निकल के सामने आना शुरू हो गया है। लड़के कंफ्यूज हैं। एक जमाना था कि गांव में रहने वाला बच्चा बोरा पर बैठकर स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, खप्पड़ वाले प्राइवेट स्कूल में बोरा पर बैठ के पढ़ने वाला बच्चा जो है वो अपना लक्ष्य डिसाइड करता था और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज आप देखें जो भी आज बिहार में सक्सेसफुल है, चाहे वो आप एक्टर को देखें, नेता को देखें, आईएएस आईपीएस को देखें, उनका अतीत आप देखें, सभी गांव से निकले हुए हैं। अगर आप राजनीति में बात करते हैं, लालू यादव को देख ले, नीतीश कुमार को देख ले, रामविलास पासवान को देख ले, सुशील मोदी थे। ये लोग कैसे नेता थे? ग्रामीण क्षेत्रों से आए, और आप समझिए 50s 60s में क्या कंडीशन होता होगा। आज जो भी आईएएस आईपीएस हैं, देख ले, सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज से पढ़ के एक से एक कंपटीशन निकाले हुए। लेकिन आज सब सुविधा मिलने के बावजूद, इंटरनेट है, सामग्री है, ऑनलाइन क्लासेस है, क्यों छात्र जो है वो बेचैन हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अपने निर्णय खुद नहीं ले पा रहे? वजह है कि दिग्भ्रमित सबसे ज्यादा किया जा रहा है। छात्र भेड़ चाल के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। एक कोई काम किया, उसकी इतनी तारीफ हुई कि सब कोई उसके पीछे आंख बंद करके पीछे लग जाते हैं। भले ही आपका वो सपना ना हो, आपकी क्षमता ना हो, लेकिन आप उसमें लग गए। इतना याद रखें आप, ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक भूमिका तय की है।
और वो सबसे बड़ा उसका निर्धारण जो करता है आपका चॉइस करता है, और आप चॉइस को इग्नोर करके आप देखा देखी करने लगते हैं, या फिर वैसा सपना आपके सामने परोस दिया जाता है, वहीं पर आप कंफ्यूज होते हैं, वहीं पर आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, और आपका भविष्य जिस चकाचौंध को देखकर आप आते हैं, जिस शॉर्टकट को देखकर आते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर छात्र जो हैं वो इतना कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं, क्यों बेचैनी है नौकरी का, क्यों एक लक्ष्य को वो डिसाइड नहीं कर पाते। आज कहा जाता है कि नहीं, सरकारी नौकरी हो जाता तो लाइफ सेट रहेगा, कोई ना कोई हो जाएगा तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप सोचिए कि आज तो इतनी नौकरी भी आ रही है, आज तो प्राइवेट सेक्टर भी है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या स्थिति था? बिहार में उस समय भी पढ़ने वाले बहुत लोग थे, लेकिन मैक्सिमम लोग अपना एक टारगेट रखते थे कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है, हमें मेडिकल में जाना है, हमें जुडिशियरी में जाना है, हमें जो है वो रेलवे में जाना है, हमें एसएससी में जाना है, हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। और उसके लिए लंबे समय तक वो तैयारी करते थे, और कितना भी बड़ा बहाली दूसरे सेक्टर में चले आए वो उधर नहीं जाते थे। लेकिन पिछले 5-10 सालों में ऐसा हो गया है कि लक्ष्य विहीन छात्र हो गए हैं, सरकारी नौकरी लक्ष्य हो गया है। अब आप आईएएस का ही तैयारी करते हैं, रेलवे आप दीजिएगा नहीं होगा, उसका अलग खेल है, वैसे आप नहीं पढ़ पाइएगा। रेलवे की तैयारी करते हैं, आपको टीचर गुरुजी कितना भी आप में ये भर दें, जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा तब तक आप नहीं पास कर पाइएगा यूपीएससी या बीपीएससी। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोगों का नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है। तो हिंदुस्तान का ये रिपोर्ट है, और ये पढ़ने वाला रिपोर्ट है। इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कि सूबे के 45% किशोर युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। पिछले 5 सालों में 10% कम हुई बिहार के युवाओं और किशोरों की नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता। और ये कोई साधारण सर्वे नहीं किया गया है, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और एनसीईआरटी के द्वारा 10 लाख से अधिक फरवरी से लेकर मार्च के बीच में बिहार के बच्चों को से बातें करके, उनसे प्रश्न पूछकर ये डाटा जो है तैयार किया गया। और इसमें बता दें आपको, लीडरशिप की कमी से राज्य के 5 लाख युवा कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। कुछ भी निर्णय लेने के लिए उन्हें आत्मविश्वास नहीं रहता है, वे डरते हैं। कई बार तो परिवार के अन्य लोगों से अपने निर्णय का जिक्र करते हैं कि आगे उनके निर्णय से कोई नुकसान नहीं हो। तो समझिए, और समाज जो है आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने के लिए सहमति नहीं देता है। आप गांव से, मैंने सैकड़ों ऐसी कहानियां सुनी है। जब दिल्ली में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो सैकड़ों कहानियां सुनी है कि गांव से जब छात्र ये कहता था कि हमें आईएएस बनना है, लोग हंसते थे कि तुम्हारे पिता की वैसी स्थिति नहीं है कि तुमको उतनी बड़ी तैयारी करा सके, तुमको दिल्ली भेज सके, तुम कैसे निकल जाओगे। कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन छात्र जो है वो अपने सपने के लिए गांव से, समाज से, अपनी परिस्थिति से, आर्थिक स्थिति से सबसे लड़के दिल्ली पहुंचता था, और जीतोड़ मेहनत करके क्रैक भी करते हैं। वो चीज आज कम देखने को मिलता है। आज तो गार्जियन बच्चों पर खर्चा भी करते हैं। आज से 20-25 साल पहले कहा जाता था कि कलेक्टर नहीं, क्लर्के बन जाओ तो काफी है। लेकिन वो निर्णय लेने की क्षमता थी, अपने सपने को पूरा करने का साहस, मनोबल था, और आज वो छिन्न होते जा रहा है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है ऑनलाइन गुरुजी लोग का है। वो झांसे में जिस तरह रखा जाता है, जिस तरह धोखा दिया जाता है, जिस तरह एक बनावटी दुनिया को क्रिएट किया जाता है,
सपने दिखाए जाते हैं, सीधे के सीधे छल किया जाता है। सब चीज़ शॉर्टकट आसान और हंसी मजाक में जो परोसने की कोशिश की जाती है, एहसास कराने की कोशिश की जाती है, वो एक कहानी सुनते थे ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। फंसते जा रहे हैं लोग। सावधान रहने की जरूरत है। लक्ष्य तय करें। कहावत है ना, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन, यही जो है आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। नहीं तो सरकारी आपका सपना है मान लीजिए आईएएस बनने का, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, सरकारी नौकरी करके भाई कुछ भी कर लो, सचिवालय सहायक बन जाओ, दरोगा बन जाओ, इंटर लेवल एग्जाम निकाल लो, चलिए आपका नौकरी हो गया। जिंदगी भर आपको टिस रहेगा। जब जब आप आईएएस के सामने फाइल लेके जाएंगे तब तब आपको दर्द होगा दिल में। जब जब आप दरोगा रहेंगे और एसपी साहब को सैल्यूट मारेंगे तब तब दर्द होगा कि आप में योग्यता था, क्षमता था, लेकिन आपने अपने लिए पहले सेफ जोन खोजा, टारगेट को आपने साइड कर दिया। मेरी बातें बहुत लोगों को लगेगा कि हम इधर उधर क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये चीज साफ देखने को मिला है। हमारे ही बैच के हम लोग तैयारी करते थे, यूपीएससी, बीपीएससी, इसके नीचे के एग्जाम नहीं देते थे क्योंकि हम लोग का टारगेट यही था बस। हमारे बैच के कितने छात्र निकले भी या फिर दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन टारगेट यही था कि भाई इसके अलावा दूसरे सरकारी नौकरी में जाएंगे, जिंदगी भर अफसोस ही रहेगा। उससे अच्छा है कि जब नहीं मिला तो उस क्षेत्र को ही छोड़ दो। तो और इसके लिए सबसे जरूरी है, आप पेपर में पढ़ेंगे भी जो आर्टिकल दिया गया है कि नैतिक शिक्षा। अब स्कूल तो चलता ही नहीं है बिहार में, कॉलेज तो चलता ही नहीं है जिसके कारण आपको ये सब शिक्षा मिले, लेकिन आप अगर पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, मानक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो आपको बहुत हद तक सच्चाई आपको सामने आएगा। तो चलिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के पेपर में आप लोग ये रिपोर्ट पढ़ें और खुद का जो है वो आत्मनिरीक्षण करें, चिंतन करें कि आप भी क्या भेड़ चाल के शिकार हो गए हैं, क्या आप भी जो चकाचौंध और देखा देखी वाला जो जमाना चल रहा है उसी के शिकार हो गए हैं, और क्या मानिए उसमें आप सफल भी हो जाते हैं तो क्या अपने सपनों के साथ आप न्याय कर सकते हैं, इस पर जरूर विचार करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।